एक सुनसान गांव के बाहर घने जंगल के किनारे बसा था एक पुराना कब्रिस्तान। इसकी कब्रें पत्थरों और मिट्टी से बनी थीं, अब काई और जंगली लताओं से ढकी थी, पर उकेरे गए नाम धुंधले पड़ चुके थे। रात में जब धुंध कब्रिस्तान पर छा जाती थी, यह जगह किसी भयावह दृश्य की तरह लगती थी। हवा में साए साए की आवाज गूंजती, जो फुसफुसाहट जैसी थी। गांव वाले इसे शापित कब्रिस्तान कहते थे। उनका मानना था कि यहाँ कोई दुष्ट शक्ति रहती है, जो रात में जागती है और जो भी अंदर जाता है वह कभी नहीं लौटता। कहते हैं यह कब्रिस्तान सैकड़ों साल पुराना था। यहाँ कभी एक क्रूर जादूगरनी दफनाई गई थी, जिसे गांव वालों ने जला दिया था। उसने अपने काले जादू से गांव को त्रस्त कर रखा था। मरने से पहले उसने कब्रिस्तान को श्राप दिया कि यहाँ कोई शांति नहीं होगी। इसके बाद कब्रिस्तान में अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव वालों का मानना था कि जादूगरनी की आत्मा अभी भी कब्रों के बीच भटकती है, बदला लेने के लिए। एक रात जब काले बादल छाए थे, गांव का एक नौजवान कब्रिस्तान में घुस गया। वह दोस्तों से शर्त हार चुका था कि वह रात वहां बिताएगा। उसने टॉर्च और तावीज लिया। अंदर जाते ही हवा ठंडी हो गई। उसने टॉर्च जलाकर कब्रों के बीच चलना शुरू किया। कब्रों पर धूल जमी थी और कुछ पर अजीब चिन्ह थे। अचानक उसे फुसफुसाहट सुनाई दी, जो उसके नाम को पुकार रही थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन केवल धुंध थी। कब्रिस्तान के बीच में एक पुरानी कब्र थी, जिस पर जादूगरनी का नाम उकेरा था। उसने कब्र छुई तो एक चीख गूंजी। टॉर्च की रोशनी बुझ गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि मिट्टी उसे खींच रही है। गांव वालों ने उस रात चीखें सुनी, फिर सन्नाटा। सुबह केवल उसकी टॉर्च मिली। वह गायब था। समय के साथ कब्रिस्तान की कहानियां और डरावनी हो गईं। कुछ ने कब्रों के बीच एक साए को देखा, जो जादूगरनी जैसा था। कुछ ने रोने की आवाज सुनी, जो हंसी में बदल जाती थी। एक बूढ़े ने कहा कि उसने एक आकृति देखी, जिसके कपड़े जले हुए थे। एक साधु ने कब्रिस्तान की शक्ति को शांत करने की कोशिश की। वह मंत्रों की किताब और पवित्र जल लेकर गया। मंत्र पढ़ते ही मिट्टी हिलने लगी। एक हंसी गूंजी और काली रोशनी निकली। साधु की आवाज कांपने लगी। गांव वालों ने उस रात रोशनी देखी। सुबह साधु की किताब मिली, लेकिन वह गायब था। कहते हैं जादूगरनी का श्राप अभी भी जिंदा है। उसकी आत्मा हर उस व्यक्ति को ले जाती है जो रात में कब्रिस्तान में जाता है। रात में धुंध में छायाएं नाचती थीं। हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती थी। गांव वाले कहते थे, अगर रात में कब्रिस्तान के पास जाए तो आपको अपने नाम की पुकार सुनाई देगी, लेकिन उस पुकार की ओर जाने वाला कभी नहीं लौटता। कब्रिस्तान के बाहर एक पुराना पेड़ था, जहां आत्माएं इकट्ठा होती थीं। कुछ ने वहां एक साए को देखा, जो कब्रिस्तान की ओर बढ़ता था। आज भी वह कब्रिस्तान वैसा ही है। गांव वाले उससे दूर रहते हैं। नए लोगों को चेतावनी दी जाती है कि रात में न जाए, लेकिन हर कुछ सालों में कोई जिज्ञासु वहां चला जाता है। फिर चीखें और गायब होने की घटनाएं दोहराई जाती हैं। कब्रिस्तान अपनी भयावहता को बरकरार रखता है। क्या वह कब्रिस्तान वाकई शापित है? क्या वहां आत्माएं भटकती हैं? कोई नहीं जानता, लेकिन जो भी रात में वहां गया, उसका कोई निशान नहीं मिला। शायद वह कब्रिस्तान हमेशा ऐसा ही रहेगा, अपने रहस्यों को छिपाए, अपनी भयावहता को बरकरार रखे।